सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि मुंबई में बिहार के एक और एक्टर अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मुंबई के फिल्म जगत में मुकाम हासिल करने के लिए पिछले 2 साल से अक्षत संघर्ष कर रहे थे। अक्षत उत्कर्ष उर्फ हनी 26 वर्ष के थे। अक्षत की अंधेरी स्थित फ्लैट थी और उस फ्लैट में 27 सितंबर की रात संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इसकी सूचना उसकी रूम पार्टनर स्नेहा चौहान ने परिजनों को दी। बताया जा रहा है कि गमछे के सहारे उसने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। इसके बाद उत्कर्ष के चचेरे भाई पंकज आनंद के साथ वहां पहुंचे। चाचा विक्रांत किशोर अक्षत के शव के साथ मंगलवार को वापस भी लौट गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके सिकंदरपुर के नाला रोड स्थित आवास पर पहुंचे। दोपहर में सिकंदरपुर शमशान घाट पर अक्षत का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के बाद ऐसी दूसरी घटना है जो मुंबई में अपने फ्लैट के अंदर किसी एक्टर खुदकुशी कर लेता है। मुंबई से अक्षत लौट के तो चाचा विक्रांत किशोर ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है। इसके पीछे उसकी रूम पार्टनर स्नेहा चौहान, सोसाइटी के सचिव और मुंबई पुलिस की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब उस रूम में गए तो कहीं से उन्हें खुदकुशी का मामला नहीं दिखाई दिया। अक्षत 6 फीट 2 इंच लंबा था। उतना लंबा उस कमरे में खड़ा होकर खुदकुशी नहीं कर सकता। बैठकर खुदकुशी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि इतना बड़ा गमछा नहीं आता। इसे स्पष्ट है कि पहले उसकी हत्या की गई, फिर खुदकुशी का रूप दे दिया गया। विक्रांत किशोर ने बताया कि मुंबई पुलिस ने सहयोग तक नहीं किया। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बॉडी ले जाओ, आप आओ और यहाँ से बॉडी ले जाओ। पुलिस ने उन्हें एफआईआर की कॉपी भी दी। पोस्टमार्टम कराने में भी आनाकानी की। मुंबई की पुलिस का हवलदार बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता रहा कि उसने हमारा काम करा दिया है। पोस्टमार्टम में काम आने वाला सामान पुलिस ने 2 बार खरीदवाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की या नहीं यह भी उन्हें नहीं बताया गया। बस इतना ही बताया गया कि 5-6 लोगों का बयान उसने रिकॉर्ड किया है। ये बयान किन लोगों ने के दर्ज किए गए हैं उनकी भी जानकारी अक्षत के परिवार वालों को नहीं दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जब उन्होंने अक्षत के सामने की मांग की तो पुलिस ने बताया कि उनके सामान की जांच की जा रही है और जांच की वजह से उनका सामान उनके परिवार वालों को नहीं दी जा सकती। अन्य सामान के लिए स्नेहा चौहान से संपर्क करने को कहा गया। विक्रांत किशोर ने बताया कि 27 सितंबर की रात स्नेहा चौहान ने बेंगलोर में रह रहे अक्षत की बुआ के लड़की को फ़ोन किया। बताया कि अक्षत के सुसाइड अटैक किया है, वो अस्पताल में भर्ती है। पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल के थाने ने फ़ोन किया तो वहाँ से अक्षत जहाँ रहता था वहाँ के थाने से संपर्क करने को कहा गया। इसीलिए अक्षत के परिवार वालों ने इंस्पेक्टर का नंबर लिया और उनसे संपर्क किया, फ़ोन पे बात किया और इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया कि अक्षत अभी जिंदा है, कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है। जब वे मुंबई जाने के लिए टिकट बुक करा रहे थे तो इंस्पेक्टर पोटे नाम का इंस्पेक्टर था जिनका फ़ोन आया और कहा अक्षत की मौत हो गई है। अक्षत बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाले थे और स्नेहा चौहान नाम की लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। स्नेहा भी एक एक्ट्रेस हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे फ़ोन करने के बाद बताया गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्षत की मौत हुई है। संदिग्ध हालात में वो की मौत हुई और इससे साफ जाहिर होता है कि ये मौत नहीं हत्या है। तो इस बार फिर से ऐसा दूसरा मामला सामने आया है कि बिहार के ही एक एक्टर ने मुंबई में खुदकुशी कर ली या फिर इसकी मौत हुई थी। हालांकि ये जांच की बात है, तो जांच में पुलिस जांच और रिपोर्ट में ही पता चल पाएगा।